भोपाल की खूबसूरती यहाँ के तालाबों और यहाँ के हेरिटेज से ही नहीं है बस, बल्कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब जो है ये भी अपने आप में एक अनोखा इतिहास रखती है। तालाब के एक किनारे पे मंदिर की गूंजती हुई घंटियां तो दूसरे पे अजानों की आवाज, और शायद यही लेके आती हैं इस शहर में अमन और सुकून की सौगात। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं वीआईपी रोड। मैंने अपना कैमरा सेल्फी स्टिक पे टांगा और वॉक करने की एक्टिंग करते हुए निकल गया। कुछ भी कह लो यार, यहाँ पर चलने का जो है ना अपना अलग ही मजा है। निकलना आए दिन का है मेरा यहाँ से, पर पता नहीं आखिरी बार कब मैं इस तरह यहाँ ठहरा था। यार लोग अपने आलीशान महलों में रातों की नींद नहीं ले पा रहे, और यहाँ देखो इन लोगों को सिर्फ पेड़ की छांव में 100% डीप स्लीप मोड, वो भी दिन दहाड़े। ये कोई जड़ी बूटी का कमाल है या इनकी जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। ओ भाई, ये जगह देखते ही एकदम कल हो ना हो वाइब्स आ गई, और मैं अपने आप को ये कहने से नहीं रोक पाया, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। बस मैं हीरो की तरह फ्रेम से एग्जिट लेने ही वाला था कि मेरी नजर कुछ ऐसी चीज पे पड़ी कि मुझे वापस आना पड़ा। जनाब, किसी शायर ने कहा था दिल की बात जुबां तक आ ही जाती है, और हमारे यहाँ कहते हैं गुटके की बात दीवार तक आ ही जाती है। ये सब देखने के बाद मैं इसका इल्ज़ाम अजय देवगन के कंधों पे डालता ही कि बाहर आके मैंने देखा सलमान खान और ऋतिक रोशन भी पान मसाला बेच रहे थे। मेरे पेट के चूहे भाग भाग के थक जाएं, इससे पहले कुछ खा लेते हैं, फिर जाएंगे अगली डेस्टिनेशन पे। ये है भोपाल का लाल घाटी चौराहा, जहां मुझे पता लगा लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में कोई इल्म ही नहीं है। हम आ गए हैं सागर गिरी रेस्टोरेंट, भोपाल का काफी फेमस रेस्टोरेंट है ये। अब यहाँ पर जल्दी से कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। बहुत लजीज है मसाला डोसा इसका, और भूख भी बहुत जोरों की थी, मज़ा आ गया। कभी भी आप भोपाल आए तो यहाँ का सागर गिरे का मसाला डोसा, वेज सैंडविचेस और यहाँ पर छोले कुलचा ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइज हम आ गए हैं अभी मनवा भान टेकरी पे। भोपाल का सबसे क्लियर सिटी व्यू आपको यहीं से मिलेगा। लोग अक्सर यहाँ पर सरसराती हवाओं में दिल का सुकून ढूंढने के लिए आते हैं। फिर मैंने यहाँ पर कुछ लड़का लड़कियों को झाड़ियों में जाते हुए देखा। मुझे लगा कि गैस चूल्हा अभी तक घर घर नहीं पहुँचाए, इसीलिए ये बेचारे जवान लड़का लड़की झाड़ियों में जाके लकड़ियाँ बीन रहे हैं। फिर किसी ने मुझे कहा ये लकड़ियाँ बीनने नहीं, डेट पे आए हैं। इसके बाद एक कपल ने मुझसे पूछ लिया कि यहाँ पर गुफा कहाँ है। अब समझ में आया मुझे, बात लकड़ियों की नहीं है। ये सब देखने के बाद मुझे जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कि पहाड़ की एज पे जाके जोर से चिल्ला के अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दूं, पर यहाँ पर भी मेरे पैर कपकपाने लगे। पर मैं भी हार मानने वालों में से था। काफ़ी ट्राई करने के बाद जब मैं आगे नहीं जा सका तो मैं पीछे वापस आ गया। फिर अपने आप को काफ़ी समझाने के बाद मैं शेर की तरह आगे बढ़ा, लेकिन मैं चिल्लाया नहीं, क्योंकि ये सब तो फिल्मों में ही कूल लगता है। यहाँ चिल्लाता तो शायद झाड़ियों में बैठे हुए कपल डिस्टर्ब हो जाते। अपनी जान की बाजी लगा के आखिर में यहाँ बैठ ही गया हूँ, तो क्यों ना कूल बनने के लिए मैं एक फैज़ अहमद फैज़ की शायरी कह के ही यहाँ से उठूं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो अब हम आ गए हैं ताजुल मस्जिद, जिसका मतलब होता है मस्जिदों का ताज। इसकी बनावट का काम 19वीं सेंचुरी में भोपाल की बेगम नवाब शाहजहां बेगम ने शुरू कराया था। उस वक्त भोपाल पर बेगम की हुकूमत थी।
और उन्होंने शहर को इल्मी तहजीब और इमारती खूबसूरती से रोशन किया। लेकिन उस दौर में जंगों और आर्थिक मुश्किलात के चलते कंस्ट्रक्शन का काम काफी सालों तक रुक गया। फिर बाद में 20th सेंचुरी में ये मस्जिद पूरी तरह मुकम्मल हुई। ताजुल मस्जिद एक मस्जिद ही नहीं, भोपाल की तहजीब और यहाँ की पहचान का हिस्सा है। अगर आप भोपाल आए और यहाँ नहीं आए तो समझ लीजिए आपने भोपाल अधूरा देख लिया। ये है राजू टी स्टॉल। राजू भाई की चाय का एक अलग बैलेंस होता है, न ज़्यादा मीठी न ज़्यादा कड़वी। दूध, चाय पत्ती और मसालों का प्रपोर्शन सालों से सेम चल रहा है। इसी कंसिस्टेंसी ने इस जगह को पॉपुलर बनाया। और सबसे बड़ी बात, ये जगह सस्ती, आम और असली है। कोई शो ऑफ नहीं, बस एक गर्मा गर्म कप चाय। अच्छी चाय, थोड़ी सी अलग है, मिठास थोड़ी सी कम रहती है, पत्ती ज़्यादा है इसमें, कड़क चाय। ये है इकबाल मैदान, पुराने भोपाल का दिल। यहाँ भोपाल का सबसे बड़ा ओपन ग्राउंड हुआ करता था। रैलीज, जुलूस, खेल, शायरी, सबका मरकज। और नाम पड़ा अल्लामा इकबाल के नाम पर, वही शायर जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था। अब यहाँ लोग चाय और बातें शेयर करते हुए मिल जाते हैं, बिल्कुल अपने शहर की तरह। सो गाइज, मैं आ गया हूँ सदर मंजिल पे। सदर मंजिल भोपाल नवाब का महल हुआ करता था, जिसको अभी जस्ट कुछ महीने पहले एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। दैट्स काइंड ऑफ वेरी गुड स्टेप, जो कि बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को सेव किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया, बट अभी ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बस यार ये अंदर शूट करने दे, मजा आ जाएगा। तो गाइस, वीडियो शूट करने के लिए मना कर दिया है। रिसेप्शन से पता लगा कि ये होटल ही नहीं 5 स्टार होटल हो गया है। शूट में तभी कर सकता हूँ जब मैं होटल में रूम बुक करूंगा, और इसका टैरिफ है 12,000 रुपीज, पर स्टैग एंट्रीज अलाउ नहीं है। सो वीआईपी रोड के जस्ट सामने है गौहर महल। लो भाई, यहाँ भी हमें शूट करने से मना कर दिया, बोला कि परमिशन लेके आओ, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा फुटेज मैनेज कर लिया है। यहाँ पर कोई एग्जीबिशन की तैयारी चल रही है आज। तो ये है गौहर महल। ये 1820 में भोपाल की पहली बेगम कुत्सिया बेगम ने बनवाया था। उन्होंने भोपाल को एक नया नजरिया दिया, औरत होकर शहर को संभाला, चलाया और सुधारा भी। गौहर महल उस दौर की मुगल हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत महल है, जो शायद इंतजार कर रहा है बस थोड़ी सी मरम्मत की। तो अब हम जा रहे हैं गौहर महल के बैक साइड, जहां पर शूट करने के लिए हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है गौहर महल का बैक साइड। देखिए जरा, थोड़ी सी मरम्मत के बाद ये जगह कोई यूरोपियन या पर्शियन आर्किटेक्चर से कम नहीं लगती। अब मैं शूट कर रहा था और इस बात से अनजान था कि मेरे हाथ वायरल होने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगने ही वाली है। 8-10 साल के 2 बच्चे मेरे पास आए, बोले कि भैया कैमरा कैसे चलाते हैं, हमें भी दिखा दो। फिर मैंने उनके हाथ में देखा स्लोचन से भरा हुआ रुमाल। जी हाँ, वही टुन्नुन नुन्नुन रमेश वाला स्लोचन। मेरे अंदर के अच्छा इंसान बनने के कीड़े ने मुझे वो रुमाल उनसे छीनने पे मजबूर कर दिया, और रुमाल मैंने डस्टबिन में डाल दिया। पर मेरी नजर हटते ही उन दोनों ने वो रुमाल डस्टबिन से निकाल लिया। साथ ही मुझे 2-3 गालियां दी और वहां से भग गए। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करने का अफसोस कर ही रहा था, तभी मेरी नजर थूक और पान के आला दर्जे के ब्रश स्ट्रोक्स पे पड़ी। जयपुर तो पिंक सिटी है ही, क्यों ना हम भोपाल को भी थूक थूक के लाल सिटी बना दें। ये कप्स इस बात का प्रतीक थे कि आज भी भोपाल के लोगों से नवाबियत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमारे झूठे कप उठा के डस्टबिन में डालने से हमारी शान में दाग लग जाएगा। बड़े तालाब की खूबसूरती को और निहारने के लिए मैं आ गया था लेक व्यू।
बड़े अक्षरों में वेलकम टू सिटी ऑफ लेक्स देख के मुझे एहसास हुआ कि हॉलीवुड भी हमारी कॉपी करता है। चलते चलते बड़े तालाब की खूबसूरती में मैं खो ही गया था कि मैंने नोटिस किया इस बहते हुए पानी को किसी ने सलाखों के पीछे कैद करके रखा है। ये जानने के लिए मैं आगे बढ़ा और मैंने देखा राज सिमरन को तलाक देने के बाद स्विट्जरलैंड से बर्फ ला के यहाँ पर गोले बेच रहा था। कचरा ने भी लगान की टेस्ट टीम से रिटायर होने के बाद लेक व्यू पे कैफे खोल लिया था। थोड़ा आगे बढ़ा तो यहाँ एक गेम जोन था जहाँ पर एक बच्चे ने गेम खेल के पैसे नहीं दिए तो उसे अधनंगा करके मूर्ति बना के बाहर खड़ा कर दिया था ताकि ये दूसरे बच्चों के लिए सबक बन जाए। फिर मुझे मिला एक अंधा मोड़ और अम्मी जान कहती है अंधे को रास्ता दिखाना अच्छी बात होती है, पर यहाँ तो आंखें होने के बाद भी मुझे रास्ता नहीं पता था। पीके को एक भैया उसके गोला पे छोड़ने जा रहे थे, तभी मैंने पीछे एक टैंक देखा। ये टैंक देख के मुझे बॉर्डर फिल्म का क्लाइमेक्स याद आ गया जब धरती मेरी माँ है बोल के सुनील शेट्टी टैंक के नीचे आ जाता है। छी, ये क्या, ये आदमी बुढ़ियाओं के बाल घसूट के बेच रहा है। आगे चलकर मुझे गदर फिल्म की वो ट्रेन दिख गई जिससे दारा सिंह सकीना को पाकिस्तान से भगा के लेके आया था। फिर मुझे दिखा एक विशालकाय गिटार जो बचता तो बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी एक भैया ज्ञान पहनने लगे कि इसे कैसे बचाया जाता है। लेकिन मैं तो पहले से ही बहुत ज्ञानी था, मुझे उनके फोकट की ज्ञान की कोई जरूरत नहीं थी। बड़े तालाब पे अब नावों का राज था जो एआई के चलते बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई थी। इन्हीं ने ही बड़े तालाब के पानी को सलाखों के पीछे कैद किया था। देखिए किस तरह से ये नाव पानी में चप्पू मार मार के उसे टॉर्चर कर रही है। आगे बढ़ के देखा तो कुछ नौकाएं पानी किनारे लेट के सनबात ले रही थी। इन नौकाओं ने अपनी एक एसोसिएशन भी खोल ली थी। इतना स्मार्ट होने के बाद भी इनकी इंग्लिश कमजोर थी। इन्हें इतना भी नहीं पता था कि किराए की कंटिन्यूअस वर्ब क्राइंग होती है, रोइंग नहीं। पर मैं समझ गया था यहाँ रोने वाली और पैदल चलने वाली नौकाएं उपलब्ध है। ये जानने के बाद कि दुनिया पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कब्जा कर लिया है, मैं बहुत मायूस हो गया था। फिर मुझे मिला एक मैजिशियन जो मेरे लिए प्राइवेट शो करना चाहता था। ये पढ़ाई लिखाई से सबैटिकल लेके हाल ही में राजस्थान से भोपाल आया था। इसने कहा दिल छोटा मत करो, मैं मैजिक दिखा के तुम्हारा मुंह सही कर देता हूँ। इसने अपने पिटारे से अपने औजार निकाल के मंत्र फूकना चालू कर दिया। वाले हाथ में ये दे रही अपने ही हाथ से सिक्का गिरा के मुझसे कह रहा है सिक्का मेरे पास था, पर मैं निराश था, बेवकूफ नहीं। इसका ये वाहियात जादू देखने के बाद मैंने इससे कहा जादू वादू छोड़ो और जाके पढ़ाई करो। मेरा वीडियो देखने के बाद कहीं ये भी मुझसे ना कह दे व्लॉगिंग छोड़ो, जाके जॉब करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे मैं 50 रुपए का खाना खिला के आपके सिंपैथी व्यूज लूंगा तो आप बहुत गलत हैं। ये पहले एमपी का विधानसभा हुआ करता था और अभी ये एक रूफटॉप रेस्टोरेंट बन गया है इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं। अब हम आ गए हैं मिंटो हॉल। इस बिल्डिंग को 1909 में बनवाया गया था और इसका नाम रखा गया था लॉर्ड मिंटो के नाम पर, जो कि उस वक्त का ब्रिटिश वाइसरी था। ये जगह पहले भोपाल की ओल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी। अब इसे रिस्टोर करके कन्वेंशन कल्चरल सेंटर एंड रूफटॉप रेस्टोरेंट बना दिया गया। पहली बार आया हूँ मैं यहाँ, तो मुझे रास्ता पता नहीं है। अभी भैया बोले वहाँ पर कि शायद से लिफ्ट का रास्ता है यहाँ से रूफटॉप पे जाने के लिए, तो लेट्स सी। आ गए हैं मिंटो हॉल के रूफटॉप रेस्टोरेंट पे और यहाँ से भोपाल का एग्जैक्टली 360 व्यू मिलता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा तालाब नहीं छोटा तालाब है, बड़े तालाब का छोटा भाई। हम होंगे इस चेयर पे विराजमान और देखेंगे मेन्यू तो ठीक ठाक ही है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा, लेकिन हमें कुछ खाना नहीं है, हम सिर्फ लेंगे कॉफी। तो ये आ गई हमारी कॉफी विद कुकीज। फोन चार्ज पे होने की वजह से कॉफी पीते हुए फुटेज नहीं ले पाया था, सो अभी मैं सिर्फ कॉफी पीने की एक्टिंग कर रहा हूँ। कप खाली ही है। कॉफी के दिए हमने 230 रुपए और अब हम हो रहे हैं यहाँ से कल्टी। जाते जाते हमने गैलरी में देखी भोपाल की हिस्ट्री की पुरानी तस्वीरें।
तो भाई लोग मैं जल्द ही निकल रहा हूँ भोपाल से नेपाल की जर्नी के लिए। 15 शहर आएंगे रास्ते में, 1-2 दिन स्टे करूँगा वहाँ, फिर वहाँ खाना, बाज़ार, गलियाँ, जिम्स एक्सप्लोर करूँगा, लोगों से बात करूँगा, बहुत कुछ करूँगा। बस सपोर्ट चाहिए आपका थोड़ा। YouTube पे सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो और फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो।